भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। दोस्तों, हर एक इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और इसी जन्म में भोगना पड़ता है, फिर चाहे वे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। लेकिन कई लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वे सोचते हैं कर्म का फल जैसा कुछ होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो हमारे मरने के बाद मिलेगा। पर नहीं दोस्तों, कर्म का फल हमें जीते जी ही मिलता है और जरूर मिलता है। हम ना अक्सर उन लोगों के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यही सब सोचकर कई लोग भी बुरे काम करने लगते हैं, पर लोग ये भूल जाते हैं हमारे बुरे कर्मों का हिसाब तुरंत तो नहीं पर इसी जन्म में जरूर होगा। बुरे कर्मों का हिसाब ऊपर वाला करेगा। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी होगा, लेकिन कभी न कभी उससे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। ये बातें आपको बेतुकी बकवास लग रही होंगी, पर दोस्तों ये बात एकदम सही, एकदम सच्ची है। हमारे बुरे कर्म हमें बुरे फल और सही कर्म हमें अच्छे फल देते ही हैं। एक छोटी सी कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक दुकानदार, वो दुकानदार कई सालों से उसी दूध वाले से दही खरीदता आ रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा, मैं डेली इस दूध वाले से दही खरीदता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी दही का वजन तौल कर नहीं देखा है। क्यों ना आज इसका वजन तौल के देखूं, कहीं ये दही 1 किलो से कम तो नहीं देता मुझे। फिर वह दूध वाला आया, दही देकर गया। तब दुकानदार ने दही का वजन किया तो उसे पता चला ये तो सिर्फ 900 ग्राम ही है। दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आग बबूला होकर गांव के पंचायत के पास गया और पंचायत को सारी बात बता दी। उस दूध वाले की शिकायत कर दी। अगले दिन पंचायत बैठी और उस दूध वाले को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का इल्जाम लगाया है, क्योंकि तुम इस दुकानदार को देने वाले दही के वजन में हेरा फेरी करते हो। 1 किलो दही बोलकर सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कहो। दूध वाला बोला, सरपंच जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वजन तौलने का सही माप नहीं है। मैं तो रोज इस दुकानदार से अपने लिए एक चावल खरीदता हूँ और उसी चावल को तराजू के एक तरफ रख कर दही तौलता हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आपको जो पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को असली सच्चाई का पता चल गया और उन्होंने दंड स्वरूप उस दुकानदार को गांव से बाहर करा दिया। कहानी छोटी सी है मगर सीख बड़ा देकर जाती है। हमें ये बात सिखाती है कि जैसा हम कर्म करेंगे उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। अक्सर हमारी चालाकी हमें नुकसान पहुंचाती है। हम जैसा भी व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं या दूसरों को जो भी देते हैं वह कभी न कभी हमारे पास लौट कर जरूर आता है। दोस्तों, आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अगर आपने दूसरे के साथ बुरा किया, दूसरे का बुरा सोचा, तब आपको भी बुरा ही मिलेगा। जैसे दुकानदार को अपनी चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों की वजह से नुकसान झेलना पड़ेगा। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1 बार 2 बार भले 20 बार बच जाएं, लेकिन एक न एक दिन हमें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, कोई भी कर्म करने से पहले आप 10 बार सोच कर ही करना। हम अपने कर्मों के फल से कभी भी भाग नहीं सकते हैं। दोस्तों, बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वो आज हो, कल हो या कई साल बाद हो, पर बुरा तो होगा ही। इसी जन्म में होगा, जीते जी होगा। ठीक वैसे ही दूसरों के साथ अच्छा करने वालों के साथ अच्छा होता है। कई बार हम सोचते हैं कि दूसरे के साथ बुरा करके हम बच जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये सोच गलत है, क्योंकि भगवान हर किसी के कर्मों को देख रहे हैं और सबका हिसाब रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर वह हिसाब बराबर भी जरूर करते हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी भी गलत काम करने से पहले 10 बार जरूर सोचना। जिंदगी में ईमानदार बनना जरूरी है। दोस्तों, ज्यादा कमाने के चक्कर में कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा।
हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। भले लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं, लेकिन जो इज्जत रिस्पेक्ट हमें मिलती है वह हमारे नाम नहीं बल्कि हमारे काम से मिलती है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान है, वरना एक नाम के इस दुनिया में कई इंसान हैं। दोस्तों, जितना हो सके दूसरों के साथ अच्छा कीजिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, दूसरों की मदद कीजिए। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, दूसरे की मदद को सब याद रखते हैं, और जो गलत काम करते हैं उन्हें इज्जत नहीं मिलती, और उनके बुरे कर्मों का फल भी भगवान बुरा ही जरूर देता है। हम लाइफ में कितने भी बड़े बन जाएं, पर हमारा व्यवहार अगर गलत होगा, बुरा होगा, तो हमें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म कीजिए और अच्छा फल पाइए।